Hello students, good morning everyone, good afternoon, good evening, good night, how are you? I am good once again, welcome back in our newly made channel Chemistry Walla 2.0. ओके, तो चलते हैं। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं आजकल केमिस्ट्री के बिहाफ पर बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री चल रहा है, तो केमिस्ट्री में एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बिहाफ पर बात कर रहे हैं हम लोग। आज भी कंटिन्यू रहेंगे और नियर अबाउट ये मान के चलें आप 10 to 12 जो लेक्चर्स हमारे होने वाले हैं स्टार्टिंग को एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के होने वाले हैं। एंड ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो आइए चलते हैं। कल जैसे कि हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके बारे में हम लोगों ने बातें की थी। आज जो हम सबसे पहले टॉपिक लेकर आए हैं दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप की। जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, किस तरह का उसका बिहेवियर है, किस तरह से वो मिलकर बना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जान लेना होगा कि जो हमारा ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है वो कुछ इस तरह से बना है और 2 एल्किल ग्रुप्स यहाँ पर होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स में। ये मैंने आपको शो करके दिखा दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक कार्बोनिल ग्रुप जो हमें दिख रहा है वो 3 सिग्मा बॉन्ड्स, हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड्स, 3, वो 3 सिग्मा बॉन्ड्स। कैसे? 1 सिग्मा बॉन्ड इज देयर, 1 सिग्मा बॉन्ड इज देयर, क्योंकि आपको पता है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि जहाँ एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है वहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड होता है। यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड है। ओके, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है। अगर हम यहाँ देखें, एक डबल बॉन्ड है हमारे पास में, इस एक डबल बॉन्ड के पास में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड आपको पता लग गया 3 हैं, और जो पाई बॉन्ड्स हैं हमारे पास में, जो ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है इसके पास एक पाई बॉन्ड है। ये मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। अगर बात की जाए यहाँ दोनों ही एल्किल ग्रुप यानी कार्बन एटम को सेंट्रल समझते हुए, कार्बन एटम को सेंट्रल एटम समझते हुए अगर वहाँ उन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट 120 डिग्री का जो है बॉन्ड एंगल यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपको देखना होगा ध्यान से। मैंने बताया अभी कि इसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड इधर और 1 सिग्मा बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में होता है डबल बॉन्ड के अंदर, और एक पाई बॉन्ड यहाँ पर होता है जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बना होता है। ठीक है, तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो अगर यहाँ से देख लेते हैं तो कार्बन के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन का 1 2, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 और ये 1, यहाँ से 3, यानी 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं आपके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रहे हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रहा है कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप में। अगर देखा जाए तो ये एक हमारे पास में एक मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव स्पीसीज है, सॉरी सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव स्पीसीज है। अगर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात की जाए तो वो फ्लोरीन की होती है, और फ्लोरीन के बाद अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखी जाए तो वो ऑक्सीजन की होती है। तो आपने देखा कि यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेकंड नंबर पर है, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा अपने आप में नेगेटिव पोलराइज जरूर कर देगा ये इसको, निगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर उतना ही थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। तो मैं अगर यहां से कहने लगूं तो कार्बन, अगर मैं देखूं कार्बन का नेचर, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसलिए ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। ओके, और अगर मैं यहां ऑक्सीजन को देखूं तो ऑक्सीजन के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह यहां पर बिहेव करता है। तो ये स्ट्रक्चर की बात है, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर आपके सामने प्रेजेंट है। बॉन्ड एंगल मैंने कार्बन से दोनों जुड़े हुए एल्किल ग्रुप के बीच का बॉन्ड एंगल बता दिया, 120 डिग्री होता है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ओवरऑल मिलाकर के पूरे कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, 1 पाई बॉन्ड होता है। अगर कार्बन एटम की बात की जाए तो कार्बन एटम एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह रोल प्ले करता है, जबकि ऑक्सीजन एटम एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो ये स्ट्रक्चर की बात है जो आपको नोट कर लेनी है बच्चों। ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर की मैंने आपको बात बताई है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड का प्रिपरेशन मेथड, एल्डिहाइड और कीटोन्स का। मैं लिखने वाला हूं यहां पर प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ
एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये लीजिए बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन्स का प्रिपरेशन मेथड मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि हम उन मेथड्स को फॉलो करेंगे जिनसे हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों ही प्रिपेयर करेंगे। और आज हम इसी टॉपिक के बिहाफ पर बात करने वाले हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज जो हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन्स के प्रिपरेशन के बारे में जो बात करेंगे, तो मैं वो मेथड लेके आऊँगा कि कोई भी एक मेथड ऐसी होगी, उसी मेथड से हम एल्डिहाइड भी प्रिपेयर करेंगे और उसी मेथड से हम कीटोन भी प्रिपेयर करेंगे। ओके बच्चों, तो आइए चलते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स का प्रिपरेशन मेथड मैं आपको लेकर के चलता हूं। सबसे पहले मैं इसका मेथड लेकर आया हूं, नंबर 1 आपके पास में है, नंबर 1, और वो क्या है, फ्रॉम एल्कोहल्स। और एल्कोहल्स का भी कैसे, ऑक्सीडेशन से। मुझे पूरा लिख देना चाहिए यहां पर कि फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से, एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से आप एल्डिहाइड भी और कीटोन भी प्रिपेयर करने वाले हो। एल्कोहल्स का जो ऑक्सीडेशन होगा वो किसी न किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में होगा। अगर एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करें या अगर हम इसकी बात करें, इसका अगर हम रिडक्शन करेंगे तो वो रिडक्शन जो होगा वो किसी न किसी रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में होगा। लेकिन फिलहाल जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि एल्कोहल्स से हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को बनाने जा रहे हैं बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन हम किस तरह से करेंगे, एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो जनरली हम एल्कोहल्स की अगर बात करते हैं तो ROH ये एक एल्कोहल है, समझ रहे हैं आप। मैंने बताया ROH जो कि अपने आप में एक एल्कोहल है, और यहां से इस ROH का अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होने वाला है, और इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट का एल्कलाइन सॉल्यूशन लेंगे हम। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आपके पास में एक और चॉइस है, K2Cr2O7 का एसिडिक सॉल्यूशन हम यहाँ से लेंगे, और सीधे तौर पर हम सबसे पहले RCHO यानी एक एल्डिहाइड प्रिपेयर कर लेंगे। हालांकि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं ये फर्दर और ऑक्सीडेशन इनका करते हैं। अभी ये एल्डिहाइड बना है, एल्डिहाइड से अगर हम और देखें तो ये अपनी प्रेजेंस से ही इसी को ऑक्सीजन यानी नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर रहेगा, और RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड भी दे देते हैं इसी मेथड में। लेकिन हमारा टारगेट अभी एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर करना नहीं है, हमारा टारगेट अभी है केवल और केवल किसको प्रिपेयर करना, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को प्रिपेयर करना बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। अब एल्कोहल्स आपके सामने है, मैंने एक एल्कोहल लिया, पोटेशियम परमैंगनेट का एल्कलाइन सॉल्यूशन लिया या पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक सॉल्यूशन लिया, और इससे बना एक एल्डिहाइड। और ये अपने आप में ये जो आपका KMnO4 है, KMnO4 का एल्कलाइन सॉल्यूशन हो या पोटेशियम डाइक्रोमेट का आपका एसिडिक सॉल्यूशन हो, ये दोनों के दोनों अपने आप में बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं ये, ऑक्सीडेशन करने का बहुत अच्छा काम करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं। खुद रिड्यूस होने का मतलब जो खुद सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो खुद रिड्यूस हो जाए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कहलाता है। तो यहां से हम बात करने वाले हैं ROH से आपने RCHO बना दिया। अब आप यहां से और कोई मेंबर ले सकते हैं, जो भी आपको लेना है। मेरे पास में आ रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये एथेनॉल है, एथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल भी इसका नाम है। आप इसकी केमिकल इक्वेशन सेम टू सेम कंडीशन यानी पोटेशियम परमैंगनेट के एल्कलाइन सॉल्यूशन में करा दीजिए ये रिएक्शन, या पोटेशियम डाइक्रोमेट के एसिडिक सॉल्यूशन में करा दीजिए ये केमिकल रिएक्शन। आपको पता है कि साथ में कौन चलेगा, आपके नेसेंट ऑक्सीजन चलेगी। क्यों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस ऑक्सीजन को हमेशा अपने साथ में लेकर के चलते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव यहां से होगा, आप चेक कर सकते हैं लाइक दैट। ये पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल यहां से माइनस होने वाला है, ये लीजिए हो गया माइनस। अब आपका जो कुछ बच रहा है सभी को आप लिख दीजिए। CH3 बच रहा है, इसके बाद यहाँ से कार्बन एटम बच रहा है सिंगल बॉन्ड के बाद, इसके बाद यहाँ से हाइड्रोजन एटम बच रहा है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने साथ ऑक्सीजन लेके आया है, ये वही ऑक्सीजन है। और मुझे ये पता लग गया है कि CHO फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स आपने बना लिए हैं, ये एक प्राइमरी एल्कोहल है।
और मैं बता दूं, आप कोई भी प्राइमरी अल्कोहल आप ले लीजिए, किसी भी टाइप का प्राइमरी आप अल्कोहल लोगे तो वो आपको जो है एल्डिहाइड ही देने का काम करेगा। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक और एग्जांपल यहां समझाने जा रहा हूं, आप उस एग्जांपल को भी थोड़ी गौर से देखिएगा। मेरे पास में अगर मैं यहां देखूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड यहां से मैं लिख देता हूं CH2 और सिंगल बॉन्ड OH। अगर मैं देखूं तो एक प्राइमरी अल्कोहल है, ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। वाई? ये 1 डिग्री अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि ये अल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा उसके पास केवल एक एल्किल ग्रुप है, ये सारा का सारा एक एल्किल ग्रुप ये बनेगा, कहलाएगा। और जब आप इसका सेम कंडीशन जो मैंने आपको बताई है वो क्या क्या है, KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट का एल्केलाइन सॉल्यूशन हो या पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक सॉल्यूशन हो, और ये हमेशा अपने साथ में क्या लेकर के चलेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन। और जब आप इनको देखने की कोशिश करेंगे तो ये बन जाएगा -H2O, वाटर निकल जाएगा। जब आप इस रिएक्शन को समेट करके लिखने की कोशिश करेंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और मेरे पास में यहाँ पर है H, और मैं जब आगे जाऊंगा तो आगे सिंगल बॉन्ड के बाद में मेरे पास में C, आगे बचेगा H और फिर बचेगा ऑक्सीजन। फिर से एल्डिहाइड आपने बना लिया, एक बार फिर से आपके पास एल्डिहाइड है। CHO फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्डिहाइड। अब आप ये सोच रहे होंगे सर आपने तो प्रॉमिस किया था, आपने तो कहा था कि इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही मिलेंगे, तो मैं अभी भी कह रहा हूं हाँ 100% एल्डिहाइड और कीटोन्स इसमें मिलेंगे। अभी आपने केवल प्राइमरी अल्कोहल का ही यूज किया है। मैंने ये मेंबर लिया था, ये एक प्राइमरी अल्कोहल है, मैंने ये एक अल्कोहल लिया, ये भी एक प्राइमरी अल्कोहल है। दोनों ही प्राइमरी अल्कोहल ने दोनों ही टाइम एल्डिहाइड देने का काम किया है, दोनों ही एल्डिहाइड आप देख सकते हैं। तो यहां से आपको यह पता लग गया कि जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं आपके वो क्या देने का काम कर रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स आर एबल टू गिविंग एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स ओनली। अब मैं आपको सेकेंडरी अल्कोहल से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूं। अगर आपको इसको नोट करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। ओके बच्चों, सभी जानकारी जो आपको दी जाएंगी किसी भी टॉपिक के बिहाफ पर वो पूरी की पूरी डीपली नॉलेज के बिहाफ पर आपसे बात की जाएगी। मैं इसको भी रेज कर रहा हूं, एल्डिहाइड और कीटोन्स, और ये भी मैं इरेज कर रहा हूं। अब मैं आपको लेके चलता हूं आगे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूं। मैं दिखा देना चाहता हूं कि आपके पास में CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH है, नीचे OH है और आगे CH3 है। जरा आप गौर से देखिए, ये एक ऐसा अल्कोहल है जिसके अंदर ये अल्कोहलिक ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा जिसके पास 2 एल्किल ग्रुप है। 1 एल्किल ग्रुप ये रहा और 1 एल्किल ग्रुप ये रहा। इसका मतलब ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर जो चैप्टर है वहां से आपको ये बिल्कुल डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कि अल्कोहल्स क्या होते हैं। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, अल्कोहलिक ग्रुप इज जॉइंड विद दैट कार्बन एटम व्हिच हैव 2 एल्किल ग्रुप्स आर आल्सो देयर। इट मींस दिस इज ए 2 डिग्री अल्कोहल। अगर मैं इसका यहां से ऑक्सीडेशन कराने जाता हूं, वही पोटेशियम परमैंगनेट का एल्केलाइन सॉल्यूशन लिया है मैंने, एल्केली साथ में है तो एल्केलाइन हो गया, या पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक सॉल्यूशन मैंने लिया है और आपके साथ में हमेशा नेसेंट ऑक्सीजन। भाई बिकॉज ऑफ ये अपने आप में बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको मेथड का पता है कि क्या रिमूव होने वाला है। H और OH मिलकर के क्या बन जाएंगे, यहां से H2O। चेक कर लीजिए, H और OH मिलकर के H2O। अब बचेगा क्या, आपके पास में बच रहा है बच्चों CH3, सिंगल बॉन्ड के बाद में बच रहा है C, और ये नेसेंट ऑक्सीजन जाकर के इसी अटैकिंग कार्बन पर जाकर के जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और आगे बन जाएगा CH3। मेरे प्यारे बच्चों, ये RCOR फॉर्मूला कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये कीटोन है। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये एसीटोन है। इसका यूपीएससी भी मैंने आपको बताया था, वो है प्रोपेन टू ओन। ये बन गया, कीटोन आ गया। अल्कोहल से ही आपने कीटोन तैयार कर लिया। आप कोई और अल्कोहल भी ले सकते हैं जो 2 डिग्री के बिहाफ पे हो। हालांकि 3 डिग्री अल्कोहल से ये रिएक्शन करके एल्डिहाइड या कीटोन नहीं देंगे, ये डायरेक्ट फिर क्या देने वाले, फिर ये डायरेक्ट एल्किन देंगे। हमारा टारगेट एल्किन प्रिपेयर करना नहीं है, हमारा टारगेट है अभी यहाँ पर केवल और केवल एल्डिहाइड या कीटोन तैयार करना। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक एरोमेटिक टाइप का एक अल्कोहल मैं लेकर के जा रहा हूँ। CH2 सिंगल बॉन्ड C, H के आगे OH और आगे CH3। आप इसकी केमिकल रिएक्शन भी पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 के एल्कलाइन सॉल्यूशन से या पोटेशियम डाइक्रोमेट के
K2Cr2O7 के एसिडिक सॉल्यूशन में जब आप केमिकल रिएक्शन कराओगे तो ये साथ में अपने लेकर के चल रहा है नेसेंट ऑक्सीजन, और जब आप चेक करेंगे तो ये भी यहाँ पर इसी तरह का कंपाउंड बनाने वाला है। और ये देख लीजिए कि ये क्या बनने वाला है, ये बन गया CH2 और सिंगल बॉन्ड C के बाद में आ जाएगा डबल बॉन्ड O, ये वाला जाकर के वहां पे लग जाएगा और ये हो गया CH3। ये भी अपने आप में एक कीटोन है। तो आपने ये पाया कि 2 डिग्री अल्कोहल्स आर एबल टू गिविंग 2 डिग्री अल्कोहल, दिस इज आल्सो ए 2 डिग्री अल्कोहल एंड दे आर एबल टू गिविंग कीटोन्स। ये कीटोन्स देने के लिए एबल हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता लग गया होगा कि ये जो दो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका काम कर रहे हैं, ये आराम से एल्डिहाइड और कीटोन आपके बना सकते हैं। ठीक है, तो जहां तक आपने ये पढ़ा ये बहुत बेहतर आपके लिए नोट्स हैं, इनको आप जो है नोट करते रहिएगा। ये बेस्ट वैरायटी के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, हमेशा से आगे लेकर के चल रहा हूं मैं। तो एक चीज का आपको और ख्याल रखना है, कई बार ऐसा होता है, देखिए मैंने आपको बताया कि CH3 CH2 और ये OH और इसकी केमिकल इक्वेशन आपके MnO4 के एल्केलाइन सॉल्यूशन में करा रहे हो या पोटेशियम डाइक्रोमेट के एसिडिक सॉल्यूशन में आप ये रिएक्शन करा रहे हो, नेसेंट ऑक्सीजन आपके पास में। तो बच्चों मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ उसका आप ख्याल रखना। मैंने आपको पहले भी इसका थोड़ा सा हिंट्स देने की कोशिश की थी। तो इसमें से ये निकल करके माइनस क्या हो जाएगा H2O और बचेगा क्या CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, ये बचेगा। और एक बार फिर से ये सेम कंडीशन में नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, ये इसका खतरा है। तो फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, इस फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए आपके पास और भी बहुत सारे कि ये यहां से एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में ना जाए, इसके लिए देखिए ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये इस काम को रोक नहीं सकता। दिस इज नॉट एबल टू फर्दर ऑक्सीडेशन, दिस इज नॉट एबल टू स्टॉप द फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एन एल्डिहाइड टू ए कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज नॉट एबल। तो इसके लिए और दूसरे जो आपके और दूसरे क्या रिएजेंट हैं और दूसरे कई सारे कैटलिस्ट हैं जो इसका जो है फर्दर ऑक्सीडेशन होने से रोक लेते हैं। बहुत सारे हैं, सोरेट रिएजेंट है, कोरीज रिएजेंट है, ये इस तरह के रिएजेंट हैं जो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देते हैं। लेकिन इन सब के अंदर जो सबसे बेस्ट है वो PCC है। PCC मतलब प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये सबसे बेस्ट है, ये प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट है, समझ रहे हैं आप, ये सबसे बेस्ट है। मैं आपको बता देना चाहता हूं क्यों बेस्ट है ये। अगर आपको इसका फॉर्मूला नोट करना है तो ये C6H4Cl और Cr2O3 ये इसका फॉर्मूला है। प्रीडीनियम C5H4N और Cl, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट ये PCC है जो कि बेस्ट अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब इसका, अब मान लीजिए कि आपके पास में कोई ऐसा अल्कोहल है जो डबल बॉन्ड कंटेनिंग है, ये देखिए ये एक कैसा अल्कोहल है, ये एक एलिलिक अल्कोहल है, ये एक एलिलिक अल्कोहल है। अगर मैं इस एलिलिक अल्कोहल को एल्डिहाइड में भेजना चाहता हूं तो फिर मैं कैसे, मुझे चाहिए PCC। मैंने आपको बताया था प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑल क्वालिटीज आर प्रेजेंट इन दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये एलिलिक अल्कोहल है, कैसे पता चला कि ये एक एलिलिक अल्कोहल है? अल्कोहलिक ग्रुप इज ज्वाइंड विद दैट कार्बन एटम फ्रॉम व्हिच नेक्स्ट हैव कार्बन हैव डबल कोवैलेंट बॉन्ड। आपने बताया कि अल्कोहलिक ग्रुप उस कार्बन एटम से जुड़ा है जिससे अगले कार्बन पर डबल कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इस तरह के ये एक एलिलिक अल्कोहल है, नॉट ओनली एलिलिक अल्कोहल, इवन आप जो है इसमें जो विनाइलिक अल्कोहल को भी जो है आप एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहां से जब आप केमिकल इक्वेशन कराओगे तो डेफिनेटली यहां से भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, नेसेंट ऑक्सीजन इसके साथ भी चल रही है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये भी एक एल्डिहाइड बना। तो ये पावर केवल और केवल प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट के पास में है जो एलिलिक टाइप के अल्कोहल को भी एल्डिहाइड में भेजने का काम करता है। आपको ये किसी कीमत पर भी ये इस काम को नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये इस एल्डिहाइड का और फर्दर ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनने देगा। मींस आपको एल्डिहाइड चाहिए तो सिर्फ एल्डिहाइड आपको मिलेगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। PCC का रोल समझ लीजिएगा, इट हैव एन एबिलिटी टू कन्वर्ट एलाइलिक अल्कोहल्स इनटू एल्डिहाइड्स विदाउट अंडरगोइंग इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके बच्चों,
इस रिएक्शन को जरूर नोट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट नोट रिएक्शन है ये, ठीक है। तो आप ये ऑक्सीडेशन की हेल्प से आप इस तरह से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को तैयार कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको और लेकर के चलता हूं। मैं दूसरा एक और टॉपिक आपके लिए लेकर के आया हूं आज। आपने ऑक्सीडेशन, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपने एल्डिहाइड्स बना दिए हैं। अब मैं आपको लेकर के आया हूं एक टॉपिक जिसका नाम है ओजोनोलिसिस, जो कि अपने आप में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एल्डिहाइड या कीटोन्स प्रिपेयर करने का ये मेथड है ओजोनोलिसिस, ठीक है। इसके बिहाफ पर ऐसे इतने हार्ड क्वेश्चंस आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं कि आप जितने क्वेश्चन चाहो उतने क्वेश्चन ओजोनोलिसिस के बिहाफ पे कर सकते हो। तो आइए चलते हैं ओजोनोलिसिस को पढ़ने के लिए। है क्या ओजोनोलिसिस? देखिए, ये एल्कीन्स से बनाने की मेथड है। ओजोनोलिसिस एल्कीन्स का मेथड है, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। ये लीजिए, एल्कीन्स का ओजोनोलिसिस कराइए आप, लेके आइए। मेरे पास में एक एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप जानते हैं डबल बॉन्ड कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्कीन्स। और जब मैं इस एल्कीन का ओजोनोलिसिस यहां से कराऊंगा, O3 से ओजोनोलिसिस होता है, ओजोन की रिएक्शन होना ओजोनोलिसिस है। अब आपको दिख रहा है यहां पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये बॉन्ड, डबल बॉन्ड कैसे टूटेगा? ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स मिलकर के यहां से इस बॉन्ड को इस तरह से, ये लीजिए, ये तोड़ दिया, ब्रोक कर देंगे। डबल कोवेलेंट बॉन्ड को 2 ऑक्सीजन के एटम यहां से आराम से ब्रोक करेंगे और बना क्या? CH2 सिंगल बॉन्ड, अभी कोई बॉन्ड नहीं है, CH2। अब जैसा कि आपने कहा ऑक्सीजन के 2 एटम्स ने इस बॉन्ड को ब्रोक करने का काम किया है, लाइक दैट। और एक ऑक्सीजन एटम आपका, ये लीजिए। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मिलेगा आपको ओजोनोइड। अगर ये मेरे पास में एथीन है या एथिलीन है, इसका कॉमन नेम आपको सभी को पता है कि इसका जो कॉमन नेम है वो है एथिलीन, और ये रहा ओजोन। अब इस एथिलीन की केमिकल रिएक्शन जब ओजोन के साथ में होती है तो एथिलीन का ओजोनाइड बनता है, ये है वो एथिलीन का ओजोनाइड। अगर मैं इसका और फर्दर ऑक्सीडेशन कर देता हूं जिंक की प्रेजेंस में या हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में, इसका जब मैं और फर्दर ऑक्सीडेशन कर सकता हूं तो जिंक इसको रिड्यूस करने का काम करेगा। कैसे? जिंक को केवल एक ऑक्सीजन एटम चाहिए, जिंक अपना ZnO लेकर के माइनस हो जाएगा। चेक, ZnO। अब आपके पास बचता क्या है? आपके पास में 2 मॉलिक्यूल बच गए हैं, CH2 का होल ट्वाइस O2। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते तो आप लिख दीजिए 2HCHO, ये एक एल्डिहाइड है। आपने एल्कीन का ओजोनोलिसिस करके एक एल्डिहाइड तैयार कर लिया, ये रहा एल्डिहाइड। अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे कौन सा एल्डिहाइड बनवाना चाहता है, और आपसे वो कह सकता है कि भाई मुझे तो केवल यही वाला एल्डिहाइड चाहिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। मींस आपसे कह सकता है कि ये एल्डिहाइड यानी एसिटाल्डिहाइड यानी एथेनॉल को बनाने के लिए यूज होने वाले एल्कीन का स्ट्रक्चर बताइए, उसका यूपीएससी नेम बताइए। तो आपको हर एक एंगल से ओजोनोलिसिस के लिए तैयार रहना है। आपने क्या पढ़ा? बहन, एथिलीन और एल्कीन्स आर रिएक्ट विद ओजोन देन फॉर्म ओजोनोइड्स ऑफ एल्कीन्स, दे आर फर्दर reduced with zinc in presence of hydrogen peroxide and convert into aldehydes. This is an aldehyde, CHO functional group containing organic compound aldehyde। लेकिन अब नंबर आ गया है कीटोन, और आपको मैं बना करके दिखा देता हूं। इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ओजोनोलिसिस की, नोट कर लीजिए। स्क्रीन नोट करने का मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। मैं आपको लेके चलता हूं, कोई दूसरा एल्कीन मैं लेके आता हूं। मेरे पास में एक एल्कीन है CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड C, ये लीजिए CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेटूइन है ये, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट मेन चैन, ये लीजिए 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेटूइन। और जब इसकी केमिकल रिएक्शन यहां से ओजोन के साथ कराई जाएगी तो ओजोनोइड तो बनाते हैं, क्या बनाइए? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेटूइन। और जैसे ही इसकी केमिकल रिएक्शन होगी तो ऑक्सीजन के जो 2 एटम हैं वो आराम से इस डबल कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रोक करने का काम करेंगे, और बन क्या जाएगा देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ये लीजिए। अब क्योंकि आपने बताया है कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए 2 कार्बन हैं तो इन्हीं 2 कार्बन एटम, कार्बन की वैलेंसी का भी ख्याल रखना,
4 वैलेंसी 2 3 4 2 3 4 सही है। तो यहां से हमने देखा, ये लीजिए, ये लीजिए। अब ऑक्सीजन के जो आपके 2 एटम थे, ये एक ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा, और ये आराम से एक ओजोनोइड में कन्वर्ट हो गया। अब इसका नाम क्या बन गया? इसका नाम बन गया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेडुईन ओजोनोइड। ये लीजिए। अब आप इसका फर्दर रिडक्शन करा दीजिए जिंक के साथ। जिंक को आपको पता है जिंक माइनस के ZnO में कन्वर्ट हो जाएगा, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी साथ में रखिएगा। देखिए आप ZnO आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। ये नहीं Zn ये रहा और ऑक्सीजन यहां से गया। बचा क्या आपके पास? आपके पास बच रहा है CH3COCH3 CH3COCH3। इट मींस 2 मॉलिक्यूल्स बच रहे हैं CH3C डबल बॉन्ड OCH3 के। ये एक कीटोन है, ये एक कीटोन है। आपने एल्डिहाइड बनाया अभी लास्ट मेथड में, और यहां आपने कीटोन तैयार कर लिया, आपने कीटोन बना लिया। इस तरह से आप किसी भी एल्डिहाइड का प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत सारे एल्कीन्स मैं आपको दे रहा हूं, कोशिश कीजिएगा। ये लीजिए डबल बॉन्ड CH2, ये एक एल्कीन है, इसका ओजोनोलिसिस कराना। ओजोनोलिसिस पर देखिए और क्या प्रोडक्ट बन रहा है। ऐसे ही आप कोई और दूसरा ले लीजिए, लाइक दैट CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी एक एल्कीन है। इस एल्कीन से भी कोशिश कीजिएगा कौन सा एल्डिहाइड बना सकते हो, सॉरी एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, तो आप कोशिश कीजिएगा। हालांकि मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि ये जो एल्डिहाइड, ये जो आपका एल्कीन है, ये एल्डिहाइड देगा। दूर से देख करके बता देना चाहता हूं मैं आपको, ये देगा और ये देगा, देख लेना आप। मैं इसकी रिएक्शन, ये 2 मॉलिक्यूल आपको देगा CH3CHO के, ये 2 मॉलिक्यूल देगा ये वाला एल्कीन। ये एल्कीन एक मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड का देगा और एक एसिटल्डिहाइड का देगा। ये जो है ये दोनों ही मॉलिक्यूल ये आपके एसिटल्डिहाइड के देगा। आप ओजोनोलिसिस कराइए। अच्छा, और अगर मैं बात करने लगता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड, CH के पास CH3 है, सॉरी H भी इस पे है नहीं, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या देगा? दूर से देख करके ही इसमें पता लग रहा है। क्या पता लग रहा है? कि यहां से ये इतने के लिए ये एल्डिहाइड देगा CH3CHO, ये एक मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड का देगा, और जबकि एक मॉलिक्यूल ये एसीटोन का देगा CH3C डबल बॉन्ड OCH3। तो देख करके ही पता लग रहा है। अगर स्ट्रेट चेन एल्कीन है सीधे, तो डेफिनेटली दोनों मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के हैं। ये स्ट्रेट चेन एल्कीन है, तो ये भी 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के देने वाला। लेकिन ये स्ट्रेट चेन नहीं है, इसमें एक साइड चेन भी है, और ये साइड चेन 100% जो है कीटोन के बनने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ध्यान रखने की जरूरत है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओजोनोलिसिस, जिसके बारे में बात चल रही है। आप चाहें तो इसको भी नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस अपने आप में बेस्ट टॉपिक, किसी भी एल्कीन का ये नाम पूछ लेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एग्जामिनर आपसे कह सकता है, यहीं से सवाल कर देगा कि CH3CHO और CH3CH2CHO चेक कीजिए। आपसे एग्जामिनर क्या कहने वाला है कि CH3CHO और CH3CH2CHO मतलब एसिटल्डिहाइड और प्रोपेनएल्डिहाइड बनाने के लिए यूज, यानी कि ओजोनोलिसिस की मेथड से एल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड प्रोपेनएल्डिहाइड 2 एल्डिहाइड्स बनाने के लिए किस एल्कीन का यूज होगा, तो मैं आपको पहले ही आंसर में लिख देना चाहता हूं। उस एल्कीन का नाम होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये होगा आंसर, पहले ही आपके पास आ चुका है। आप कराइए इसका ओजोनोलिसिस कराइए। आप ओजोनोलिसिस किससे होगा? ओजोन से होगा। और आपको पता है डबल बॉन्ड पर अटैक होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, आगे CH2 और आगे CH3। और ओजोनोलिसिस आपको पता है एक ओजोनोइड यहां पर बनने वाला है, बन गया। क्या नाम है इसका? इसका नाम है पेंटेन-टुईन। तो फिर ये कौन बन गया? पेंटेन-टुईन ओजोनोइड। पेंटेन-टुईन का ओजोनोइड बन के तैयार हो गया। अब जरा आप इसका फर्दर रिडक्शन करा दीजिए जिंक से इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, जब आप इनकी रिएक्शन कराएंगे तो जिंक किसके साथ जाएगा? माइनस हो जाएगा ZnO, ओजोनोलिसिस। जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे देन CH3CHO, देखिए CH3CHO पहला मॉलिक्यूल ये रहा, CH3CHO पहला मॉलिक्यूल, और एक बन जाएगा CH3CH2CHO दूसरा मॉलिक्यूल, ये लीजिए।
तो आपको बस ध्यान रखना है, ओजोनोलिसिस अपने आप में बेस्ट टॉपिक है। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी चैनल पर हम नए नए हैं, धीरे धीरे जैसे 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 सेटअप रेडी होता चला जाएगा और बढ़िया वीडियोस और लाजवाब रोजाना एवरी डे आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगा, बेस्ट मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स जुड़े रहिए। अभी भी एल्डिहाइड्स का जो प्रिपरेशन मेथड है वो खत्म नहीं हुआ है, अभी केवल 2 टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं, एक तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल और दूसरा ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। ये 2 टॉपिक अभी आपके पास में आए हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं, उसमें भी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के मिक्सअप मैं आपको लेकर के आऊंगा, दोनों ही मेथड, एक मर्क्यूरेशन और एक लेके आऊंगा आपके लिए ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट वो भी मेथड है। जुड़े रहिए, लगे रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। थैंक यू, बाय बाय।